हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आगत दीपावली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे के वीडियो में हम लोग दीपावली की कुछ मुख्य भूमिका, उत्सव की महिमा और दीपावली की महिमा के बारे में श्रवण किए हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी श्रवण किए हैं कि हम अपने मंदिर, अपने घर को दिया यानी दीपक से अगर सजाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। हम श्रवण किए वहाँ पर कि दीप के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपने घर को सजाते हैं तो उनके घर में कोई यमराज उनके घर में कभी यमराज प्रवेश नहीं करते हैं। और साथ ही साथ उनके 14 पुरुष, जो 14 पीढ़ी है, पूर्व पीढ़ी 14 लोग, वो भी जो लोग 14 पूर्व पीढ़ी, उनको यमराज उद्धार कर देते हैं, यमलोक से उनको उद्धार कर देते हैं। तो ये जो वर्णन है यह शास्त्र में हमें प्राप्त होता है। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग पद्म पुराण से एक ऐसी सत्य घटनाओं को श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में वर्णन है कि किसी एक समय किसी एक क्षेत्र में हिमा नामक एक बालिका रहती थी। जब वह विवाह योग्य बनी तो उनके माता पिता ने, अर्थात हिमा की माता पिता ने हिमा की विवाह एक राजपुत्र से कराए। परंतु वो राजपुत्र तो थे, लेकिन विवाह के ठीक 8 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी, उसकी कुंडली में लिखा था। अर्थात उसके भाग्य में विवाह के 8 दिन के दिन उनकी मृत्यु थी। राजपुत्र विवाह के 8 दिन के दिन मृत्यु होगी। और यह बात सिर्फ राजपुत्र और राजपुत्र के परिवार वालों को ही पता था। ये विवाह के समय हिमा या हिमा के परिवार को नहीं बताई थी। लड़की वो बालिका और बालिका के परिवार को नहीं बताए थे। अभी विवाह तो हो गई, तो हिमा अपने विवाह की 2 दिन के बाद अपने पति से सुने कि 8 दिन के दिन उनके पति की मृत्यु होने वाली है। इनमें से 2 दिन निकल चुका है और सिर्फ 6 दिन बाकी है। तो हिमा सोचने लगी कि मैं तो बचपन से सुन के आ रहा हूँ कि जब आदमी की मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं, तो उस समय यमराज और यमराज के दूत, यमराज आते हैं उनको लेने के लिए, उनके दूत आते हैं उनको लेने के लिए और पकड़ कर लेकर जाते हैं। हम सब कोई भी यही जानते हैं। तो हिमा सोचने लगे कि 8 दिन के दिन तो मेरे पति की मृत्यु होगी, तो निश्चित रूप से यमराज या तो यमराज की दूत मेरे पति को लेने के लिए आएंगे। तो वे लोग किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को लेकर जाते हैं, ये मैं देखूंगी। और इसके लिए मैं उस दिन अपने घर के अंदर, घर के बाहर को लाइट यानी रोशनी से भर कर रखूँगा, रोशनी जलाकर रखूँगा, घर के अंदर बाहर दोनों साइड। तो उसने सोचा कि इतनी तेज रोशनी किस चीज़ से हो सकती है। तो वो राजा की बहू थी, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के माणिक्य रत्नों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रत्नों के द्वारा, मोतियों के द्वारा अपने घर को सजाए। क्योंकि राजा की बहू थी, उसके पास तो कुछ कमी नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के माणिक्य रत्नों के द्वारा अपने घर के अंदर और बाहर को सजाए। तो इस प्रकार से असंख्य मणि रत्न की लगाने के कारण उसकी जो प्रकाश थी, उसके प्रकाश से घर के अंदर और घर के बाहर चमक रहा था, तेज निकल रहा था उन मोतियों से, उन रत्नों से। तो रात के समय जब यमराज, राजपुत्र यानी हिमा के पति की मृत्यु के समय जब यमराज आए उनको लेने के लिए, तो उन्होंने आकर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की यमराज, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। क्योंकि वो जो रत्नों से, मोतियों से जो रोशनी निकल रही थी,
तेज प्रकाश निकल रही थी, उससे यमराज की आंख धुंधली हो चुकी थी, वो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तेज रोशनी से हम कुछ आगे की कुछ वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं तेज रोशनी से। जब आंख में तेज रोशनी की झलक आती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो उस समय हमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो यमराज की आंखें बंद हो गई, यमराज को कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तो यमराज बहुत कोशिश किए अंदर प्रवेश करने के लिए, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं जा पाए और अंत में वो वहाँ से लौटने के लिए तैयार हुए। यमराज वहाँ से लौटने के लिए तैयार हुए। तो यमराज जाते समय कहे राजपुत्र को कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, आज तुम्हारा अंतिम दिन था, विवाह का 8 दिन के दिन तुम्हारा मृत्यु था और मैं मृत्यु के देवता यमराज खुद आए थे तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम्हें लेकर नहीं जा पाया। तो जाते समय मैं तुमको ये आशीर्वाद करके जाता हूँ कि तुम दीर्घायु हो और तुम्हारे जो पूर्व पीढ़ी है, मैं तुम्हारे 8 पूर्व पीढ़ी मेरे लोक में निवास कर रही हैं, मैं तुम्हारे उन 8 पीढ़ियों को भी मेरे लोक से उद्धार कर रहा हूँ। इस प्रकार से आशीर्वाद किए यमराज ने राजपुत्र को कि और दीर्घायु लाभ करो और तुम्हारे 8 पीढ़ी भी मैं अपने लोक से उनको उद्धार करता हूँ। इस प्रकार कहते हुए यमराज वहाँ से लौटकर अपने लोक में चले गए। तो इस प्रकार से ये दिन जो थी, जिस दिन हिमा नामक बालिका ने अपनी पति की मृत्यु के दिन अपने घर को, राजप्रासाद को रत्नों से सजाए थे, वो दिन था यम दीपदान, यानी यमराज को दीपदान करने का दिन। यमराज को दीपदान दीपावली के आगे के दिन किया जाता है। दिवाली के आगे दिन यमराज दीपदान का दिन है। उस दिन यमराज को दीप दिखाया जाता है। अकाल मृत्यु यानी आकस्मिक दुर्घटना से जो मृत्यु होती है उससे बचने के लिए कर्मकांडी लोग कहते हैं कि आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए, ये पुराणों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, ये कर्मकांडियों के मुख की बात नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि आकस्मिक दुर्घटना से, अचानक मृत्यु भय से अगर बचना चाहते हैं तो यम दीपदान के दिन यानी दीपावली के आगे के दिन यमराज को दीपदान करनी चाहिए। खुली छत या खुली आंगन में आकर दक्षिण दिशा की ओर आकाश में यमराज के उद्देश्य से दीप दिखाकर यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। तो उस दिन यमराज से दीप दिखाकर इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यमराज हमारे 12 महाजनों में से एक है, भगवान श्री कृष्ण के एक सेवक है, भक्त है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। इसलिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्ति की। उन्हें दीप प्रदान करके उन्हें प्रार्थना करना चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्ति की। इससे हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और हमारी जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं, जो हमें अचानक कष्ट में डालते हैं, इन दुख और कष्ट से हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यमराज को दीपदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हिमा भी, ये जो नियम हम देखते हैं विभिन्न उत्सव, ये शास्त्र में जो वर्णन है, तो हम अभी देखें कि पद्म पुराण में एक सुंदर सी एक घटना है, सत्य घटना, जो कि हिमा नामक एक बालिका अपनी पति को अकाल मृत्यु से, अभी तो उनकी मृत्यु का समय भी नहीं हुआ था, जवान थे, 8 दिन के दिन उनकी मृत्यु थी। कर्म के कारण हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव आता है, परंतु वही कर्म जो हमें इस प्रकार के परेशानियों में डालते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में डालते हैं, और वही कर्म जब हम एक अच्छा कर्म करते हैं तो वही कर्म फिर उस बुरा कर्म के प्रभाव को काट सकते हैं। तो पत्नी होकर अपनी पति को कर्म के फल से, दुष्प्रभाव से बचाए, इसलिए सभी को यमराज को दीपदान करना चाहिए इस दिन। तो इसलिए कोई भी उत्सव हो, चाहे वो दीपावली हो या नवरात्रि हो या कुछ भी हो, सारे उत्सव की जो महिमा है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, शास्त्र में जो निर्देश दिया गया है, उसके अनुसार इन उत्सव को पालन करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक चेतना का विकास हो गई
और तभी हम भौतिक दुख और कष्ट से मुक्ति लाभ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र के निर्देश के अनुसार ही हमें उत्सवों का पालन करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि अपनी मनमानी ढंग से करना है, नियम है इसलिए नियम को रखने के लिए हम कर दिए अपनी मनमानी ढंग से, नहीं। शास्त्र में हमें कहीं नहीं मिलेगा कि दीपावली के समय रंग बिरंगी चुन्नी लाइटों के द्वारा, छोटी छोटी जो लाइट मिलती है चुन्नी लाइट, कहीं नहीं शास्त्र में वर्णन है कि लाइटों के द्वारा, रंग बिरंगे लाइटों के द्वारा अपने मंदिर, अपने घर को सजाओ। वहाँ पर दीप का, दिया का वर्णन किया गया है। इसलिए शास्त्र में जो निर्देश है, हाँ हम अभी आधुनिक युग में, आधुनिक मॉडर्न युग में हम कम समय में आनंद को प्राप्त करने के लिए या कम समय में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए दूसरों को इस प्रकार से करते हैं, हम लाइट से सजाते हैं, ठीक है, हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, लेकिन शास्त्र में जो निर्देश दिया गया है दीपदान की महिमा, हमें दीपदान करनी चाहिए। कार्तिक में दीपदान की बड़ी महिमा है, इसलिए सभी लोग दीपदान करिए। जम दीपदान के दिन जमराज को दीप दिखाइए, कृष्ण भक्ति पर प्रार्थना कीजिए। और ठीक जम दीपदान के दूसरे दिन दीपावली है, दीपावली का पालन करिए और उस दिन मंदिर और घर को दीपों से, दिया से सजाइए। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हमें कृष्ण चेतना, हमारे हृदय में कृष्ण चेतना का विकास होगा और हम धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति को लाभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।